स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और इंटरफेरेंस ऑफ साउंड हमने लास्ट पढ़ा था कि जब दो आवाज़ की वेव्स आपस में मिलती हैं तो कुछ पॉइंट पर जो है वो एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं और कुछ पॉइंट पर एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी थी कि दोनों आवाज़ की वेव्स की जो वेवलेंथ है और एम्पलीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए, तब ये प्रोसेस होगा। इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड की आगे मजीद हम टाइप्स पढ़ेंगे। अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है उसमें आवाज़ की वेव्स एक दूसरे के असर को या तो बढ़ाती हैं या कम कर देती हैं। तो इस लिहाज से टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो दो हैं। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये लेट्स सपोज वेव एक्स है और ये वेव वाई है। ये दोनों वेव्स अगर आप देखें तो दोनों का एम्पलीट्यूड और दोनों की वेवलेंथ सेम है। जब ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो इस वेव का जो क्रस्ट है, वेव एक्स का जो क्रस्ट है वो वेव वाई के क्रस्ट से मिलेगा। वेव एक्स का जो ट्रफ है वो वेव वाई के ट्रफ से मिलेगा। इस तरह से क्रस्ट क्रस्ट के साथ, ट्रफ ट्रफ के साथ जब मिलेगा तो दोनों आवाज़ की जो वेव्स हैं, ये जो वेव्स हैं ये एक दूसरे के असर को बढ़ा देंगी और रिजल्टेंट वेव कुछ आपको इस तरीके से मिलेगी। ये जो प्रोसेस है जिसमें दो आवाज़ की वेव्स आपस में मिलकर एक दूसरे के असर को बढ़ा देती हैं, इसको हम कहते हैं जी कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कॉन्स्ट्रक्शन से निकला है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहली टाइप है इंटरफेरेंस की, व्हेन टू सिमिलर वेव्स आर इन फेज। इसका मतलब इन फेज का मतलब है सेम एम्पलीट्यूड, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम एंडिंग पॉइंट हो। तो फिर क्या हो, देन दे इनहेंस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और वो एक दूसरे के असर को बढ़ा दें। एंड लाउड साउंड इज हेयर्ड, और लाउड साउंड आपको सुनाई दे। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी दो आवाज़ की वेव्स आपस में इस तरह मिलें कि एक दूसरे के असर को बढ़ा दें, तो इसको हम कहते हैं जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जो वेव्स का डिफरेंस है वो कितना हद तक हो सकता है। वो इस हद तक हो सकता है कि जो पाथ डिफरेंस है, जो वेवलेंथ के दरमियान फ़र्क है दोनों वेव्स के दरमियान में, वो या तो 0 लैम्डा हो, यानी कोई फ़र्क ना हो, या 1 लैम्डा हो। ठीक है। ये नहीं, इसका मतलब ये है कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही पहुंचना चाहिए, पहली वेव के क्रस्ट से दूसरी वेव का क्रस्ट ही मिलना चाहिए। उस सूरत में जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि इंटरफेरेंस की एक टाइप है, और इसमें आपको एक लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगी। अच्छा, दूसरी जो टाइप है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर आप देखें ना, ये भी वेव एक्स है, लेट्स सपोज ये वेव वाई है। अब वेव एक्स और वेव वाई आपस में इस तरह मिलें कि एक दूसरे के असर को ज़ायल कर दें, खत्म कर दें। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ी सी इस डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये जो वेव है ना ये उल्टी सिमत में स्टार्ट हो। यानी कहने का मकसद ये है कि ये दोनों वेव्स जो हैं वो इन फेज नहीं है। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये वेव ए है हमारे पास और ये वेव बी है। ठीक है। अब वेव ए और वेव बी जो है ये आपस में अगर मिलेंगी तो पहली वेव का क्रस्ट जो है वो वेव बी के ट्रफ के साथ मिलेगा। पहली वेव का जो ट्रफ है वो दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा। याद रखिए, जब वेव का एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिल जाए तो उस सूरत में जो है वो वेव्स का रिजल्टेंट जो है वो सिफर हो जाता है। तो आपको रिजल्टेंट पे कुछ इस तरह की वेव यानी जीरो वेव मिलेगी आपको। तो ऐसा जो इंटरफेरेंस है जिसमें दो आवाज़ की वेव या दो वेव्स आपस में इस तरह मिलें कि वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर दें, ख़त्म कर दें, तो इस किस्म को हम कहते हैं जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू सिमिलर वेव आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो। ये देखें, ये इस पॉइंट से ऊपर की जानिब बढ़ रही है, जबकि ये जो है दूसरी वेव वो ये इस पॉइंट से नीचे की जानिब बढ़ रही है। इसका मतलब है दोनों के फेज में, दोनों के एंगल में 180 डिग्री का फर्क है। तो अगर आउट ऑफ फेज होंगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा,
देन दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड नो साउंड इज हेयर्ड। वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं और कोई आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती। इसको हम कहते हैं जी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब इसमें याद रखिए कि जो वेवलेंथ का डिफरेंस है वो हाफ होना चाहिए या उसका फ्रिक्शन में चेंज आना चाहिए, यानी n+1/2 डिफरेंस हो वेवलेंथ के दरमियान में। इसको यूं भी समझ लें आप कि एक वेव का जो क्रस्ट है वो हमेशा दूसरी वेव के ट्रफ से मिलना चाहिए, तो उस सूरत में जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2, 3 λ/2 या n+1/2 लैम्डा होना चाहिए, तो उस सूरत में जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी साइलेंस जोन। अच्छा, साइलेंस जोन क्या है कि जब भी लेट्स सपोज, आपको एक इस डायग्राम से थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन देयर विल बी नो साउंड। ठीक है, कोई साउंड सुनाई नहीं देगी या बहुत कम साउंड सुनाई देगी आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कश्ती में जो है वो सवार शख्स जा रहा है इस झील के ऊपर, और इस झील के ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर सायरन लगा हुआ है। सायरन बजता है, सायरन की आवाज़ इसके कानों तक पहुंचती है लिसनर के। अब ये कुछ आगे बढ़ के जब पहुंचता है इस पॉइंट पर, लेट सपोज पहुंच जाता है, ये आगे चलते चलते लेट सपोज इस सी पॉइंट पे पहुंच जाता है। कश्ती जो है वो इस सी पॉइंट पे पहुंच, जैसे ही वो सी पॉइंट पे पहुंचता है तो वो महसूस करता है कि अब मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही वो सी पॉइंट से आगे बढ़ता है तो वो ये सुनता है कि अब मुझे आवाज़ दोबारा सुनाई देना शुरू कर हो गई है। अब यहाँ पे क्या था ऐसा मामला कि उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी, क्योंकि पॉइंट सी के ऊपर जब वो पहुंचा तो मुख्तलिफ सिमतों से आने वाली आवाज़ की वेव्स इस पॉइंट सी पर ऐसे मिली कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर मुख्तलिफ सिमतों से आने वाली आवाज़ इस तरह मिल रही है कि रिजल्टेंट इफेक्ट आवाज़ का सिफर हो रहा है, उस पॉइंट को हम साइलेंस जोन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सी पॉइंट है ये असल में साइलेंस जोन है। कौन सा पॉइंट है जी? साइलेंस जोन वाला पॉइंट है। तो आवाज़ पैदा करने वाले जिस्म के इर्द गिर्द का वो इलाका जहाँ पर आपको आवाज़ कोई आवाज़ सुनाई ना दे उसको हम साइलेंस जोन कहते हैं। ठीक है जी, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है डेफिनेशन। कंसिडर अ फोक सायरन सिचुएटेड ऑन द, ये सारा वो बता रहा है, व्हेन द शिप अप्रोचिंग देन द रीजन, देन अ रीजन कम वेयर नो साउंड इज हेयर। एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे कोई आवाज सुनाई नहीं गई, दिस इज कॉल्ड साइलेंस जोन। और साइलेंस जोन बनने की वजह क्या है वो मैंने आपको बता दी है कि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है। ठीक है जी, तो साइलेंस जोन एक ऐसा इलाका है आवाज़ पैदा करने वाले जिस्म के इर्द गिर्द का, वो पॉइंट है, वो इलाका है जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती या बहुत ही मध्यम आवाज़ सुनाई देती है, उसको हम साइलेंस जोन कहते हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।